नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कन्या एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। 10th क्लास के लिए प्रश्नावली प्रायिकता है जो 3 अंकों की है, हम पर्ची देख लेते हैं। और 12th क्लास के लिए जो बोर्ड एग्जाम है आपके 18 जून को ही है। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि यूट्यूब चैनल कन्या एजुकेशन की जो प्ले लिस्ट है उसमें 12th क्लास के समस्त वीडियो अपलोड कर रखे हैं। वहाँ जाके आप 12th क्लास के टोटल वीडियो वापस रिवीजन कर सकते हैं। और गोपाल जी सर के द्वारा मॉडल पेपर भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, आपको कल भी करवाया था और आज और आपके जो है वो मॉडल पेपर जो है प्री बोर्ड के एग्जाम के टाइप का वो आपको सोल्व करवाएंगे। हम चलते हैं 10th क्लास के लिए प्रश्नावली प्रायिकता 3 अंकों की प्रश्नावली। बहुत इजी प्रश्नावली है दोस्तों। ये 3 अंक आपको जो है बिल्कुल ही छोड़ के नहीं आना है, 3 अंक जो है हासिल करने हैं आपको। 3 अंक बहुत मायने रखते हैं, तो आपको बहुत ईजी प्रश्नावली है प्रायिकता वाली प्रश्नावली में से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन इधर आपके साइड में लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको दिया हुआ है प्रश्न पहला कि एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा उछालना है और पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो आपको पता है पासे के अंदर कुल अंक कितने होते हैं, कुल संभावित घटनाएं कितनी घटित होती है, उस पासे के ऊपर अंक कितने होते हैं लिखे हुए 1 2 3 4 5 और 6। तो जो संभावित कुल घटना है पासे के ऊपर, पासा फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो कुल कितनी घटनाएं जो घटित हो सकती है, संभावित 6 घटनाएं घटित हो सकती है। लेकिन आपको क्या पूछा है, सम संख्या आने की। क्या पूछा है, सम संख्या आने की। तो सम संख्या आपको पता है पासे के अंदर 6 तक के अंक है, इसमें सम संख्या कौन कौन सी होगी, 2 4 और 6। तो 2 4 और 6। तो सम संख्या आने की जो घटना घटित होने की संभावना कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। तो आपके सूत्र क्या होता है प्रायिकता ज्ञात करने का, अभीष्ट प्रायिकता या सम संख्या सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो आपको क्या लिखना है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या लिखना है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे आपको अनुकूल परिणाम संभावित घटनाएं घटित हो रही है कितनी, 3। कि सम अंक आने की प्रायिकता कितनी, 3 है यहाँ पर। तो 3 तो ये हो गई। अब कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, कुल परिणाम 6 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/6 या फिर 1/2। तो आपकी जो सम अंक आने की प्रायिकता है वो कितनी हो गई, 1/2 हो गई। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन है 1 नंबर में पूछा जा सकता है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पासे फेंकने पर 2 अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको 2 पासों को फेंकना है। 2 पासों को फेंकने पर आपको पता है तो संभावित घटनाएं हैं वो क्या होगी, 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हो आप। कितने पासों को, 2 पासों को। तो 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हो, संभावित घटनाएं जो घटित होगी कितनी होगी, कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 6 × 6। आपके कुल परिणामों की संख्या होगी आपके 36। 2 पासों को फेंकने पर कुल जो परिणामों की संख्या आएगी वो 36 होगी। अब आपको क्या दिया रखा है, प्रश्न में क्या पूछा आपको कि 2 अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। 2 पासों को फेंक रहे हो और दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आना चाहिए। मतलब एक अंक पर यदि 1 आ रहा है तो दूसरे पर 6 आना चाहिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 2 अंकों के जो अंकों का योग है 7 आने की। तो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं आपके 7। तो परिणाम क्या आएंगे इसमें, जो 7 अंकों का योग जो है 7 आने के जो परिणाम है कौन कौन से हो सकते हैं देख लो आप। पहले पासे पर यदि 1 आता है तो दूसरे पर क्या आएगा, 6 आएगा। अगर फिर 2 आता है तो फिर 5 आएगा। मतलब दोनों अंकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर पहले पासे पर 1 आ रहा है तो दूसरे पासे पर 6 आएगा। फिर पहले पासे पर 2 तो दूसरे पर 5। ऐसे आपके 3 और 4 ये आपके क्या हो रहे हैं, ये आपके संभावित परिणाम है जो अंकों का योग 7 हो रहे हैं। फिर आपके 3 4 आ गया, फिर 4 3 लिख लो। 4 3 के बाद में कितना आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा। 5 2 के बाद में कितना आएगा, 6 1 आएगा। तो ये आपके कितने परिणाम हो रहे हैं देखो, 1 6 आ रहा है, अंकों का योग 7 हो रहा है, 2 5 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, 4 3 आ रहा है, 5 2 और 6। ये कुल परिणाम कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो रहे हैं। कितने कि 2 सम अंक मतलब 2 अंकों का योग 7 आने के जो संभावित परिणाम है वो कितने आ रहे हैं, घटना घटित होने की संभावना है 7। तो आपको वो या ज्ञात करना है, यहाँ सम अंक की जगह किसका सूत्र लगा देंगे हम, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी हुई अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। तो कितने आ रहे हैं, अनुकूल परिणाम कितने 7 है और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल परिणामों की संख्या आपके 2 पासों को एक साथ उतार रहे हो तो कितने संभावित घटना होगी, 36। तो 7/36
36। तो इनका आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 2 अंकों के योग जो है, पांचों पर 2 अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 7/36 हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके निम्न पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको पता है दोस्तों, ताश के पत्ते की गड्डी के अंदर कुल पत्ते जो है वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हैं, 52 की कुल घटना संभावित घटित हो सकती है कितनी, 52, क्योंकि ताश के जो पत्ते हैं उसके ताश की गड्डी के अंदर कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अब आपको पूछा क्या है, इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है दोस्तों, इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। यदि आपको पूछते इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो तो आपको पता है इक्के कितने होते हैं, ताश के पत्ते में इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर आपको पूछते इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो तो सीधा सा क्या जाता है, 4/52 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। यही सूत्र है, यही सूत्र आपको काम में लेना, नॉर्मल सी प्रश्नावली है। तो आपको अनुकूल परिणाम कितने, 4/52 आ जाते हैं। लेकिन आपको पूछा क्या, यहाँ पर इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 4 इक्के ताश की पत्ते के ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। तो आप क्या निकाल दो, पहले 52 में से 4 को घटा दो, कितने आ जाएंगे, 48। क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो अनुकूल परिणाम 48/52, ये आपकी जो प्रायिकता आएगी वो किसकी आ जाएगी, इक्का न होने की प्रायिकता आ जाएगी। इक्का न होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 48/52। इसको काट के आप सरल भी कर सकते हो। तो इस टाइप का इक्का न होने की और इक्का होने की प्रायिकता दोनों पूछे तो आपको दोनों हिसाब से अलग अलग बताना है। सही ध्यान रखना है कि इक्का होने की पूछिए या नहीं होने की पूछिए। अगर आपको सीधा या 4/52 कर देते हो तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसी क्वेश्चन में आपको आगे क्या पूछा, देखिए आगे आपको पूछा है लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक ताश की गड्डी दे रखी है 52 पत्तों की, उस गड्डी में से आपको लाल रंग का पत्ता निकालना है। लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ विद्यार्थी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाल पान और लाल रंग का अलग अलग दे रखा है आपको यहाँ। तो लाल पान का पूछते हैं, यदि लाल पान, तो लाल पान के कितने पत्ते होते हैं, लाल पान के पूछते हैं तब तो 13 होते हैं। लेकिन लाल रंग का पूछा है आपको, तो लाल रंग के कितने होते हैं, 26, क्योंकि जो ईंट कलर होता है वो भी लाल रंग का ही है। तो लाल रंग का पूछा है तो इसकी प्रायिकता जो है आपके घटना संभावित परिणाम कितने हो गए, 26 हो गए। लाल रंग का पत्ता आने की जो संभावित परिणाम है कितने हो गए, 26 हो गए। तो आपको अनुकूल परिणामों में कितना लिखना है, 26, और बट्टा कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। तो 52, तो 26/52। इसको सरल कर लेंगे, 2/4 यानी 1/2। तो इसके आप जो है लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये याद रखना है आपको कि लाल पान और लाल रंग का अलग अलग होता है। लाल रंग पूछते हैं तो 26 आएगा और लाल पान पूछते हैं तो 13 आएगा। तो इस हिसाब से आपको वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या लिख के आपको क्या लिखना, अनुकूल परिणाम 26/52। तो 2/4 1/2, ये आपका आंसर आ गया। अगला पूछा आपको तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछा है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते होते हैं आपके, एक तो होती है आपके ये गुलाम बोलते हैं उसको, गुलाम का पत्ता होता है। एक होती है आपके बेगम और एक होता है बादशाह। इन तीनों पर आपकी क्या बने हुए रहते हैं, तस्वीर बनी हुई रहती है, गुलाम, बेगम और बादशाह। तस्वीर के अंदर ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तस्वीर बनी हुई रहती है। कौन कौन सा पत्ता है, एक तो गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह। अब ये इन पर क्या है कि तस्वीर बनी हुई रहती है। तो कुल कितने पत्ते हो गए, आपको पता है 4 पत्ते होते हैं, 4 कलर के होते हैं। इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, क्योंकि ईंट के कलर इसमें 4 पत्ते होते हैं। तो 4 × 3 हो गए कितना, 12। कितने हो गए आपके तस्वीर वाले पत्ते, कितने हो गए, 12 तस्वीर वाले पत्ते हो गए। क्योंकि 3 है और 4 होते हैं आपके कलर, तो चारों कलर के आपके कितने पत्ते हो गए, 3 पत्ते हो गए। तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। मतलब तस्वीर वाले पत्तों की कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने, 12, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 52। तो 12/52। तो अनुकूल परिणामों की संख्या में क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि तस्वीर वाले पत्ते जो ताश के अंदर हैं वो कितने होते हैं, क्या हुआ, चित्र बना हुआ होता है। तो ये तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी है, 52 है। तो 12 होती है। तो 12/52 हो गई आपके तस्वीर वाला पत्ते की प्रायिकता। आगे पूछा 3 सिक्के उछालने पर एकांतर क्रम में चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 सिक्के उछालने हैं आपको, कितने सिक्के उछालने हैं, 3 सिक्के उछालने हैं। आपको पता है एक सिक्के के ऊपर क्या होता है, हेड या टेल होता है। 2 संभावित परिणाम होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर
टेल आएगा, दो ही होती है। इसकी प्रायिकता संभावित मतलब संभावित परिणाम जो है घटना घटित हो सकती है कितनी, दो, क्योंकि हेड और टेल आता है। तो आपको 3 सी के साथ उतारना है, तो 1 पर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कुल परिणाम जो है वो कितने आएंगे आपके 8 आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों, 8 आएंगे। अगर आप सिक्के को उछाल रहे हो, 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हो, तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने के लिए 8 जो है वो परिणाम आएंगे। कुल जो परिणाम आएंगे वो कितने आएंगे, तो संभवतः परिणाम है वो कितने होंगे, संभव परिणाम आप क्या कर रहे हो, 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हो। 3 सिक्कों को उछालने पर संभव परिणाम 8 आएंगे। 8 कौन कौन से आएंगे, पहले मान लो एच आ गया, फिर एच आ गया, फिर एच आ गया। ये आ गया पहला, तीनों सिक्कों पर एच एच आ रहा है, हेड 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 आ रहा है। फिर मान लो आपके एच टी एच आ गया, फिर मान लो आपके एच टी टी आ गया, फिर मान लो आपके टी 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 आ गया, तीनों पर टी 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 एच और टी टी टी। तो ये संभावित परिणाम, संभव परिणाम जो है, पहले सिक्के पर एच एच, तीनों पर एच एच आ रहा है, फिर आपके एच एच टी आ रहा है, फिर एच टी एच। संभव जो परिणाम आएंगे, संभवतः जो परिणाम आएंगे उसमें तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो संभवतः क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, 8 परिणाम आएंगे। एच एच, एच एच टी एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच और टी टी। ये मतलब आपको 3 सिक्के उछालेंगे तो ये संभवतः परिणाम आ सकते हैं। लेकिन आपको पूछा गया दोस्तों कि इसमें क्रम से एकांतर क्रम में चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतर क्रम में चित या पट, यहाँ देख लीजिए इसमें किसमें आ रहा है, ये आ रहा है एकांतर क्रम में चित या पट आ रहा है। एक तो ये है, और कौन सा है, टी एच टी, ये एकांतर क्रम में मतलब टी एच टी, ऐसे एकांतर क्रम में क्या आना चाहिए, चित या पट आना चाहिए। तो 2 बन रही है इसकी, तो अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं, अनुकूल परिणाम 2 आ रहे हैं, और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके यहाँ, कुल परिणामों की संख्या 8 होगी। तो 2/8 या फिर 1 क्या आ जाएगा आपके 4 आ जाएगा। तो आपके इसमें चित एकांतर क्रम में चित या पट आने की जो संभावना है वो कितनी हो जाएगी, 1/8, 1/4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, 1 से 17 तक की संख्या में से, 1 से 17 तक की संख्या में से एक संख्या चुनी गई हो तो उसके अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 से 17 तक के अंक दे रखे हैं आपको, 1 से 17 तक के अंक दे रखे हैं, उसमें से आपको एक संख्या चुननी है, तो उसमें से अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 1 से 17 तक की अभाज्य संख्या कौन सी है, तो संभवतः परिणाम कौन कौन से देख लीजिए। संभवतः परिणाम कौन कौन से है, 1 से 17 तक की अभाज्य संख्याओं में से 2 और 3, 5, 7, 11, 13 और आपके 17, ये है आपके अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11 और 13 और 17, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या होने की आपको क्या पूछिए, प्रायिकता पूछिए। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। तो अनुकूल परिणाम में कितना आ जाएगा, 7 बट्टा कुल परिणामों की संख्या 17 दे रखी है, तो 7/17 आपके क्या आ गई, किसकी प्रायिकता आ गई, 1 से 17 तक की संख्या में से अभाज्य संख्या जो है वो चुनने की प्रायिकता आ गई। अगर 1 से 17 के मध्य में दे रखा होता तो हम 17 को नहीं लेते, 13 तक ही लेते। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब आगे पूछा है, एक थैले में 5 लाल गेंद व 4 काली गेंदें हैं, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बैग दिया हुआ है आपको, उस बैग के अंदर 5 तो लाल गेंदें हैं, 5 तो किसकी गेंदें हैं, रेड, 5 तो लाल गेंदें हैं, और क्या है आपके इसके बैग के अंदर 4 काली गेंदें हैं, 4 काली गेंदें। ये बैग के अंदर 5 और 4 मतलब टोटल गेंदें कितनी है, 9 गेंदें हैं। अब पूछा कि आपको उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल रंग के कुल परिणाम कितने हैं, लाल गेंद के संभावित परिणाम कितने हैं आपके 5 है, क्योंकि 5 लाल गेंद हैं। तो 5 लाल गेंद हैं, तो इसमें आपके जो परिणाम है अनुकूल परिणाम के अंदर कितना आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा, और बटा कुल परिणामों की संख्या कितनी दे रखी है, 5 और 4 9 दे रखी है, तो 5/9 आ जाएगा। तो 5/9 क्या आ गया आपके लाल रंग होने की प्रायिकता आ गई। तो इस हिसाब से ये नॉर्मल से क्वेश्चन है प्रायिकता के, एक तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा और एक आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। छोटा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है और एक 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक लीप वर्ष में यादृच्छिक चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53वां सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको 53वां सोमवार ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष में
जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं दोस्त। एलिप में 365 और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो आपको क्या याद करना है? 53वां सोमवार याद करना है। तो आपको पता है 52 सप्ताह, 52 सप्ताह तो पूर्ण हो रहे हैं, 52 सप्ताह पूर्ण हो रहे हैं। 52 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 364 आएगा। 52 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 364 आएगा। तो इसमें आपको पता है 52 सप्ताह तो पूरे हो गए, 52 सप्ताह तो पूर्ण हो रहे हैं। 52 × 7 मतलब 364 आ रहा है। तो अब कितने दिन बच गए? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो 2 दिन क्या बच गए? शेष बच गए। 2 दिन क्या बच गए? शेष बच गए। अब आपको पता है कि 2 दिन शेष बचे हैं। अब कुल वार कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आपको पता है अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 2, और कुल परिणामों की संख्या में क्या आ जाएगा? 7 दिन होते हैं, क्योंकि वार जो है कुल कितने वारों में से 7 दिन होते हैं वारों के, तो 2 में से 7 में से 2 आ गया, तो 2/7 किसकी प्रायिकता आ गई? आपके 53वां सोमवार आने की प्रायिकता हो गई, क्योंकि 52 तो सप्ताह जो है पूर्ण हो गए। लीप वर्ष का दे रखा है, तो आपको क्या आएगा यहाँ पर? 53वां सोमवार पूछा। लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, आपको 365 दिन नहीं लेना है। 365 दिन लेने से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है दोस्तों, आपके प्रायिकता के 2 नंबर में और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के एक बार क्वेश्चनों को आप जरूर देख लें। जो मैंने शॉर्टली आपको डायरेक्टली यूं ही बताया। आपको जो भी क्वेश्चन करते हो तो आपको क्वेश्चन के अंदर परिणाम और इनके जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख के फिर उसमें मान आपको रखना है। तो बिना फॉर्मूले के आप नहीं लिखें, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, बिना फॉर्मूले के आप सोल्व करके आ जाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पूरा फॉर्मूला लिख के फिर फॉर्मूले में अनुकूल परिणाम पहले लिखना है आपको कि अनुकूल परिणाम संभावित परिणाम कौन कौन से हो रहे हैं। फिर आपको संभावित घटनाएं घटित कितनी हो रही है? 8 हो रही है, 3 हो रही है, 2 हो रही है। फिर आपको लिखना है कि सम अंक आने की प्रायिकता, फिर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या, सूत्र लिखे, फॉर्मूला लिखे, फिर उसमें आपको मान रखना है दोस्तों। उस हिसाब से आपको मान रख के पूरा विधि से मेथड से करके आना है, ताकि आपको पूरा 2 नंबर मिल सके। थैंक यू दोस्तों।